Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform शिक्षा with स्नेहिल। अभी रिसेंटली CUT PG के फॉर्म्स आउट हुए हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अप्लाई सिर्फ कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में नहीं। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। CUT एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो भी स्कोर कार्ड जनरेट होगा उसके बेसिस पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको एडमिशन देंगी। तो आप यहाँ पे आप एनटीए का रोल समझ पा रहे होंगे कि ये सिर्फ एग्जाम कराएगा एंड आपका स्कोर कार्ड रिलीज करेगा, लेकिन मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग ये दोनों जिम्मेदारी किसकी है? आपकी यूनिवर्सिटी की। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लेते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2025 तक। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया है लेकिन बस आपकी फीस बची है भरनी, तो उसके लिए एक नई लास्ट डेट है, वो क्या है? 2 तारीख एंड 11:50 तक। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई फॉर्म भरते टाइम, तो करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, आप करेक्शन कर सकते हैं 3 से 5 तारीख तक। एंड आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा मार्च के पहले वीक में। एडमिट कार्ड्स आपके आ जाएंगे आपके एग्जाम डेट से 3 से 4 दिन पहले। एग्जाम आपका होने वाला है 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस ड्यूरेशन में कभी भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे एग्जाम कराने हैं एनटीए को, तो आपका एग्जाम इसी विंडो के बीच में कभी भी हो सकता है। आप जो एग्ज़ाम देकर आएंगे, आपने क्या आंसर मार्क किए, आंसर की क्या है, वो जब भी रिलीज़ होगी ये एनटीए बाद में अनाउंस करेगा। सिमिलरली रिजल्ट कब अनाउंस होगा उसकी भी डेट वो बाद में देगा। एंड आपको डिटेल में अगर इस एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो आप इन वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं। आगे अब फीस देख लेते हैं। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं यानी इंडिया में रहने वाले हैं तो आपके लिए अलग फ़ी है। अगर आप इंडिया के बाहर के हैं तो आपके लिए अलग फ़ी है। इसमें भी आप एक बहुत पिक्यूलियर पॉइंट देखिए। अगर आप सिर्फ 2 पेपर के लिए एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो ये फी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इन दो के अलावा कुछ एडिशनल पेपर्स में भी आप चाहते हो कि आप एग्जाम दो जाकर, तो उसके लिए पर पेपर की फी आपको यहाँ पर गिवन है। तो एक बार आप फी स्ट्रक्चर देखिए। अगर आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं, ठीक है, तो उसके लिए जनरल की फीस है 1400, ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस की फीस है 1200, एससी एसटी या थर्ड जेंडर जो है उनके लिए फीस है 1100, और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो आपकी 1000। ये आपकी फीस है जब आप सिर्फ 2 क्वेश्चन यानी कि आप बोल सकते हैं 2 कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एमएड के लिए अप्लाई कर दिया एंड आपने बीएड के लिए अप्लाई कर दिया। अगर आप सिर्फ इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन 2 क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो बस इतनी फीस है। लेकिन आप चाहते हो इससे ज़्यादा अप्लाई करना, यानी कि आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप एमए इंग्लिश में भी अपीयर होना चाहते हैं, मान लीजिए आप एमए हिंदी में भी अपीयर होना चाहते हैं, तो अब आपके देखिए पेपर बढ़ गए। पेपर बढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस भी बढ़ जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो हर एक पेपर के लिए आपको 700 देना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट कैटेगरी से हैं तो उसकी फीस आपको यहाँ पर गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए कि आप मैक्सिमम 4 पेपर्स के लिए ही क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। 5वां पेपर आप नहीं चूज कर सकते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टोटल सब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो 157 है एंड टोटल 312 सिटीज़ में ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें से 27 सिटीज़ इंडिया के बाहर है। एंड जैसा मैंने बताया, डिटेल इन्फॉर्मेशन एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे विजिट कर कर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए जो पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया है एनटीए ने, ये वो है आपके सामने। इसमें देखिए आपको सारे जो सब्जेक्ट्स जिसकी मैं बात कर रही थी वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन है। देखिए इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन कोड भी गिवन है, तो ये कोड बहुत ध्यान से आप देखिएगा। क्यों मैं ध्यान से देखने के लिए कह रही हूँ ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में क्लियर कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी बार हम गलत कोड भर देते हैं और हम अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते। इस वजह से आगे आने वाले वीडियो में ये बहुत क्लैरिटी से मैं आपको समझाऊंगी। ये देखिए आपके सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स, इनकी लिस्ट भी आप ध्यान से देखिए, और एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ध्यान से एग्ज़ाम सिटी आप चूज़ करें ताकि आपको अपने घर के सबसे नियरेस्ट सिटी मिल पाए। इसी सेम पब्लिक नोटिस में आपको यहाँ पे वेबसाइट गिवन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है वहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये वेबसाइट है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इनके CUET PG ऑफिशियल पोर्टल पे आ गई हूँ। मुझे अप्लाई करना है तो आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है वेलकम टू CUET PG 2025 पोर्टल। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे मांग रहा है आपसे एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर पहले आपको जनरेट करना पड़ेगा, वो आपका जनरेट होगा यहाँ नीचे से। आप नीचे यहाँ देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का है ऑप्शन, यहाँ पे जाके रजिस्टर करिए, अपनी डिटेल्स डालिए। यहाँ रजिस्टर करने के बाद आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ फिल करिए और आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर CUET PG। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई क्वेरी है रिलेटेड टू CUET PG एग्ज़ाम या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको एडमिशन लेना है किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में। एंड ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। PDFs चाहिए या फिर जो NTA की पब्लिक नोटिस हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है शिक्षा विद स्नेहिल। आप इसे सर्च करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पर मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।